नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्रेटर नोएडा के निक्की मर्डर केस की पूरी सच्चाई, जिसे अब तक सब गलत समझते आए थे। एक आग लगी, एक जिंदगी छीन गई और सबको लगा कि मामला सिर्फ घर और दहेज का है, लेकिन असली कहानी कहीं और छुपी हुई थी। आज हम आपको दिखाएंगे सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक जांच के वो सबूत जिन्होंने पूरी कहानी के पर्दे को खोल दिया। कौन सच में उस दिन आग लगाने के पीछे था और क्यों निक्की की बहन कंचन उस वीडियो को एडिट करके वायरल कर रही थी। ये है निक्की मर्डर केस, द फायर, द सीसीटीवी, द ट्रूथ। तो बैठ जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। साल 2016 की बात है। ग्रेटर नोएडा के नजदीक रूपवास गांव में भिखारी सिंह नाम का आदमी अपने परिवार की खुशियों में पूरी तरह डूबा हुआ था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था अपनी बेटियों को खुशहाल शादी दे पाना, और उसने वही किया। भिखारी सिंह ने अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही परिवार में तय की। बड़ी बेटी निक्की की शादी हुई विपिन भाटी से और छोटी बेटी कंचन की शादी गई विपिन के छोटे भाई रोहित से। पूरे गांव में यह खबर फैल गई, दोनों बेटियों की शादी एक ही परिवार में, और वो भी इतनी भव्यता के साथ। शादी का जश्न एक सपनों जैसा माहौल लेकर आया। दहेज में भिखारी सिंह ने वो सब कुछ दिया जो किसी भी ससुराल को खुश करने के लिए पर्याप्त माना जाता है। एक गाड़ी, सोने चांदी के जेवर, नकदी और यहाँ तक कि एक बुलेट मोटरसाइकिल। वह चाहता था कि उसकी बेटियां खुश रहें, उन्हें किसी भी तरह की शिकायत या परेशानी का सामना न करना पड़े। शादी के दिन गांव की गलियों में उत्साह और खुशियों की गूंज थी। हर कोई मुस्कुरा रहा था, हर कोई सपनों की इस दुनिया में खोया हुआ लग रहा था। भिखारी सिंह की आंखों में गर्व था और उसकी बेटियों के चेहरे पर हंसी। लेकिन जैसे ही ये खुशियां खत्म हुईं, इस परिदृश्य के पीछे छिपा हुआ अंधेरा धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगा। बेटियों की शादी तो पूरी हो गई थी, लेकिन जीवन की असली जंग अभी शुरू ही हुई थी। भिखारी सिंह ने सोचा भी नहीं था कि उसकी बेटियों की खुशियों की ये शुरुआत भविष्य में उनके लिए कितनी मुश्किलों और दर्द भरी साबित होगी। क्योंकि अक्सर हमारी जिंदगी में बाहर दिखने वाला सब कुछ हमेशा सच नहीं होता, और इसी सच के बीच एक कहानी है जिसमें खुशियों के बीच छुपा हुआ अंधेरा परिवार, प्यार और विश्वास की परीक्षा लेने वाला था। शुरुआती दिन तो ठीक रहे। शादी की खुशियां, नए घर की सजावट और परिवार के बीच की हल्की फुल्की हंसी, सब कुछ जैसे एक सपनों की दुनिया हो। लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे रिश्तों में दरारें नजर आने लगीं। निक्की और कंचन ने महसूस किया कि ससुराल पक्ष उनकी मेहनत, उनकी उपलब्धियों और उनके सपनों से खुश नहीं था। छोटी छोटी बातें, टकराव और खामोश निगाहें सब संकेत दे रही थीं कि सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन निक्की हारी नहीं। उसने अपने भविष्य और आत्मनिर्भर बनने की ठानी। सिरसा गांव में उसने अपने हाथों से ब्यूटी पार्लर खोला और इसका नाम रखा मेकओवर बाय कांचन। शुरुआत मुश्किल थी, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। धीरे धीरे उसका पार्लर मोहल्ले में पहचान बनाने लगा। लोग उसके पास ब्यूटी ट्रीटमेंट और मेकअप के लिए आने लगे। निक्की और कंचन ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। ब्यूटी टिप्स, मेकअप वीडियो और छोटे छोटे ट्यूटोरियल डालने लगी। लेकिन जैसे जैसे उनका नाम बढ़ा, वैसे वैसे ससुराल पक्ष की नाराजगी भी बढ़ती गई, और यह नाराजगी आने वाले दिनों में एक ऐसे तूफान का रूप लेने वाली थी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। लेकिन इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निक्की के पति विपिन और उसका परिवार इस सब को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनके लिए एक औरत का काम सिर्फ घर और परिवार तक ही सीमित होना चाहिए। बाहर अपने पैरों पर खड़ा होना, खुद का कारोबार चलाना, ये सब उनके समझ से बाहर था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी और झगड़े बढ़ते गए। कई बार पंचायतें बुलाई गईं, रिश्तेदारों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन निक्की अपने सपनों और आत्मनिर्भर बनने के इरादों से पीछे नहीं हटी। हर दिन जैसे एक नए संघर्ष का संकेत लाता। निक्की का हौसला और उसका ससुराल पक्ष का विरोध, ये दोनों ताकतें आमने सामने खड़ी थीं। और यही तनाव आने वाले दिनों में एक ऐसी कहानी की नींव रखने वाला था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। फिर आया अगस्त का वो दिन जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। सुबह का आम सा सन्नाटा अचानक चीख पुकार और शोर में बदल गया। लोगों की नजरें उस घर की ओर दौड़ पड़ीं जहां अचानक आग की लपटें उठ रही थीं। निक्की, जो कभी अपने सपनों और मेहनत के लिए लड़ी थी, अब आग की लपटों में घिरी हुई थी। हर कोई बस खड़ा रह गया। कुछ कर पाने से पहले ही आग ने सबको डर के साए में ले लिया। इसी बीच कंचन ने अपने फोन से उस भयानक पल का वीडियो रिकॉर्ड किया।
कुछ ही मिनटों में वीडियो वायरल हो गया और पूरे देश में मामला चर्चा का विषय बन गया। लोगों के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, निक्की को बचाया क्यों नहीं गया। हर किसी के होश उड़ गए और यह दिन बना उस दर्दनाक कहानी की याद जिसे कोई भी जल्दी नहीं भुला सकता। जैसे ही आग बुझाई गई, पुलिस ने तुरंत मामले की गहराई में जाने की ठानी। दोनों परिवारों से बारी बारी पूछताछ की गई। मायके वाले दावा कर रहे थे कि ससुराल पक्ष लगातार दहेज की मांग कर रहा था, जबकि ससुराल वाले अपनी तरफ से कह रहे थे कि निक्की खुद तनाव में थी और घर में चल रही झड़पों से परेशान थी। कहानी में असली मोड़ शुरू हुआ। वीडियो के वायरल होते ही पूरा मामला नया मोड़ ले चुका था। अब यह सिर्फ घर की चार दीवारी में हुआ झगड़ा नहीं रह गया था, बल्कि इलाके से लेकर पूरे देश की चर्चा बन गया। हजारों लोग इस वीडियो को देखकर गुस्से से भर उठे। हर कोई सवाल कर रहा था, निक्की को इस हालत में क्यों छोड़ा गया? आखिर क्यों उसे बचाने की कोशिश नहीं की गई? पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। सबसे पहले दोनों परिवारों से पूछताछ की गई। मायके वाले साफ साफ कह रहे थे कि निक्की को ससुराल वाले परेशान करते थे, दहेज मांगते थे और इसी दबाव में उसने यह कदम उठाया। वहीं ससुराल वाले खुद को निर्दोष बताते रहे और बोले कि निक्की तनाव में थी और उसने खुद ऐसा किया। लेकिन फिर सामने आया एक ऐसा सुराग जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। दरअसल घर के आसपास कई जगह सीसीटीवी कैमरे लगे थे। जब पुलिस ने इन कैमरों की फुटेज खंगाली तो कई चौंकाने वाले दृश्य सामने आए। फुटेज में साफ दिख रहा था कि उस दिन घर में कौन कौन आया, किसका आना जाना था और ठीक घटना के समय कौन कहां मौजूद था। सबसे बड़ा झटका यह देखकर लगा कि जब निक्की आग की लपटों में थी तब घर के ज्यादातर लोग वहां मौजूद ही नहीं थे। कुछ बाहर थे और कुछ छत पर। तभी पुलिस को शक हुआ कि उस पल असल में अंदर क्या हुआ होगा। इसके अलावा फुटेज में यह भी साफ दिखा कि घटना से कुछ मिनट पहले निक्की और उसकी बहन कंचन के बीच जबरदस्त बहस हो रही थी। भले ही आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई थी, लेकिन उनके हाव भाव से लग रहा था कि बात बेहद गंभीर थी। यहीं से पुलिस की नजर कंचन पर भी गई। अब तक लोग मान रहे थे कि कंचन तो बहन की मदद कर रही थी, लेकिन जब पुलिस ने सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो को जांचा तो कई नए सवाल उठ खड़े हुए। दरअसल कंचन ने जो वीडियो वायरल किया था वह सीधा नहीं था, उसमें कई हिस्से कांटे छांटे गए थे। शुरुआत का झगड़े वाला हिस्सा असल में महीनों पुराना था, जबकि जलने वाली क्लिप उस दिन की थी। दोनों को जोड़कर उसने एक ऐसा वीडियो बनाया जो लोगों की सोच को दूसरी दिशा में ले जाए। जब वीडियो की जांच डिजिटल फॉरेंसिक टीम को भेजी गई तो उन्होंने हर फ्रेम को बारीकी से खंगाला। जांच में साफ हो गया कि वीडियो में एडिटिंग की गई थी, कई सेकंड हटाए गए थे और कुछ जगह आवाज भी दबाई गई थी। अब बड़ा सवाल खड़ा हुआ, अगर कंचन सच दिखाना चाहती थी तो उसे वीडियो एडिट करने की क्या जरूरत थी? जैसे ही यह बात बाहर आई, गांव में हलचल मच गई। लोग कहने लगे कि कंचन ने जानबूझकर सच्चाई छिपाई है। कोई कहता वह किसी दबाव में थी, कोई कहता उसने अपने फायदे के लिए यह सब किया। इसी बीच यह भी सामने आया कि घटना से 2 दिन पहले कंचन ने किसी अनजान नंबर पर लंबी फोन कॉल की थी। इससे शक और गहरा हो गया कि कहीं उसने सब कुछ पहले से प्लान तो नहीं किया। अब पुलिस के सामने दोहरी चुनौती थी, एक तरफ निक्की की मौत का रहस्य और दूसरी तरफ कंचन का एडिट किया हुआ वीडियो। गांव में तरह तरह की बातें होने लगीं। कोई कहता कंचन ने यह सब अपने पार्लर और सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए किया। कोई कहता उसने मायके वालों की मजबूती के लिए ऐसा किया। कुछ का मानना था कि इसके पीछे कोई और गहरी साजिश है और कंचन सिर्फ एक मोहरा है। सूत्रों के मुताबिक इस केस में अब तक 2 गिरफ्तारियां हो चुकी थीं। विपिन भाटी, उसका पिता सतवीर, भाई रोहित और मां दया का नाम सामने आया। हालांकि ससुराल वाले कहते रहे कि वे निर्दोष हैं और कंचन सबको गुमराह कर रही हैं। इसी बीच निक्की का पति भी कहने लगा कि घटना के वक्त वह घर पर था ही नहीं। जब पुलिस ने बगल के सीसीटीवी कैमरे देखे तो सच में उसमें विपिन बाहर खड़ा दिखाई दिया। फुटेज में वह अपने बेटे के साथ था। फिर सवाल उठा, अगर वह बाहर था तो फिर कंचन के वीडियो में कैसे आ गया? धीरे धीरे यह केस इतना पेचीदा होता चला गया कि कभी लगता ससुराल वाले दोषी हैं, कभी कंचन पर शक जाता तो कभी लगता कोई बाहरी शख्स भी शामिल हो सकता है। लोग इसे कंचन केस कहने लगे। फॉरेंसिक टीम ने एडिट किए गए हिस्से को रिकवर करने की कोशिश की। कई दिन बाद जब आवाज साफ हुई तो उसमें निक्की और कंचन की तेज बहस सुनाई दी। निक्की बार बार कह रही थी, मुझे क्यों फंसा रही हो? और कंचन बार बार धमकी देती,
अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सबके सामने तेरे सारे राज खोल दूंगी। ये सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। इसका मतलब साफ था कि निक्की और कंचन का रिश्ता वैसा नहीं था जैसा बाहर से दिखता था। कंचन धमकी दे रही थी कि उसके पास सबूत हैं और अगर निक्की ने उसकी मदद नहीं की तो वह सब सोशल मीडिया पर डाल देगी। निक्की गिड़गिड़ा रही थी, ऐसा मत करो, मेरी इज्जत का सवाल है। लेकिन कंचन अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। फिर अचानक आवाज आई, अब जो होगा देखा जाएगा, और रिकॉर्डिंग यहीं कट गई। यही वह हिस्सा था जो वीडियो से हटाया गया था। अब तस्वीर साफ होने लगी। पुलिस ने तुरंत कंचन को हिरासत में लिया। शुरुआत में वह गोलमोल जवाब देती रही, लेकिन जब उसके सामने असली रिकॉर्डिंग चलाई गई तो उसका चेहरा उतर गया। आखिरकार उसने मान लिया कि हाँ, उसने वीडियो एडिट किया था। उसने कहा कि उसका मकसद सिर्फ यह दिखाना था कि निक्की को ससुराल वाले सताते हैं ताकि मायके वालों को इंसाफ मिल सके। लेकिन पुलिस उसकी बात पर यकीन नहीं कर पाई। अगर उसका मकसद सच दिखाना था तो उसने सबसे अहम हिस्से क्यों काट दिए? गांव में यह खबर फैलते ही माहौल और गर्म हो गया। लोग कहने लगे कि कंचन ने यह सब पॉपुलैरिटी और शोहरत के लिए किया है। कुछ बोले उसके पीछे कोई और ताकत है। पुलिस ने जब निक्की की मोबाइल चैट और कंचन की बातचीत मिलाई तो पता चला कि दोनों कोई बड़ा राज छिपा रही थी। कंचन ने वीडियो एडिट इसलिए किया ताकि असली नाम सामने ना आए और ध्यान सिर्फ ससुराल वालों पर जाए। सख्ती से पूछने पर कंचन ने माना कि निक्की का किसी और से संबंध था और यही बात ससुराल तक पहुंच गई थी, जिससे घर में तनाव और बढ़ा। कंचन ने कहा उसने वीडियो से नाम इसलिए हटाए ताकि मामला और बड़ा ना हो जाए, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव में यह सुनकर लोग हैरान रह गए। सबको लग रहा था कि यह मामला सिर्फ दहेज और ससुराल का है, लेकिन अब सामने आ रहा था कि कहानी में एक तीसरा किरदार भी है जो पर्दे के पीछे से खेल रहा था। पुलिस ने उस शख्स की तलाश शुरू की, लेकिन वह गायब हो चुका था। उसकी मोबाइल लोकेशन आखिरी बार दिल्ली में मिली और फिर फोन बंद हो गया। अब शक गहराता जा रहा था कि कहीं वही असली मास्टरमाइंड तो नहीं जिसने निक्की को इस अंजाम तक पहुंचाया। दोस्तों, यह सच कड़वा है, लेकिन यही सामने आया है। इस केस का हर मोड़ पहले से ज्यादा चौंकाने वाला है। असली गुनहगार कौन है, यह जानना अब भी बाकी है। हालांकि अदालत ने इसे अभी तक आधिकारिक तौर पर साबित नहीं किया है। इस खुलासे ने मामले को और जटिल बना दिया और सवाल उठाया, क्या सच में सब कुछ बाहर दिखने जैसा है या इसके पीछे और भी राज छुपे हैं? अब सवाल आपसे, कमेंट में बताइए कि आप इस मामले को कैसे देखते हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा ऐसे ही सच्चाई और रहस्यों की कहानियों से जुड़े रहें। जाइए, सोचिए और न्याय की उम्मीद में हमारे साथ रहिए। जय हिंद।